या अर्थ जल बीति सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो जय 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 रघुनाथ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सीताराम की वंदना जीव के कल्याण को प्रशस्त करने वाली है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को राम लखन के दर्शन प्राप्त हुए। आज एक अन्य कथा के माध्यम से हम सीताराम के संयुक्त महिमा का गान करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार गोस्वामी जी ने माँ जानकी जी से बार बार प्रार्थना की और उनकी कृपा दृष्टि से उन्हें राम जी की कृपा प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और जग जननी जानकी जी के तत्वतः ऐक्य का प्रतिपादन किया है। वे उन श्री सीताराम के चरणों की वंदना करते हैं जिन्हें दीन अत्यंत प्यारे हैं, जो शब्द और अर्थ एवं जल और जल की लहर के समान कहने मात्र को तो भिन्न हैं, दो दिखते हैं पर तत्वतः भिन्न है नहीं। वस्तुतः तुलसीदास जी की भक्ति राममय नहीं, श्री सीताराममय है। अतः उन्होंने स्थान स्थान पर श्री सीताराम की साथ साथ वंदना की है। एक भक्त की जिज्ञासा थी कि मैं राम राम रटूं कि सीता राम रटूं। भैया, जो इष्ट का नाम आपको प्रिय हो वह रटने से कल्याण होता है, पर सीता राम नाम की महिमा अनंत है। एक मुख से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी की भक्ति का सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद से पूर्ण है। उनके विचार में ब्रह्म और माया दोनों सत्य तथा अनादि है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म अर्थात श्री राम तथा उनकी शक्ति के रूप में माया श्री जानकी जी की वंदना बारंबार की है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजस जुग पालति हरित रुख पाए कृपा निधान की। गोस्वामी जी का जानकी जी के प्रति मातृत्व का भाव है। प्रकृति में यह सार्वभौम रूप से देखा गया कि माँ की करुणामयी स्थिति को देखकर पुत्र अपनी बात माँ के सम्मुख कह देता है कि पिता से फला फला अनुमोदन कर देना। माँ, मेरी ये बात पिताश्री के सम्मुख रख देना, मेरी ये इच्छा पूर्ण करवा देना। वैसे ही गोस्वामी जी ने माँ जानकी से अपनी करुण कथा निवेदित कर कहते हैं, हे माँ, कभी अवसर मिले कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री राम जी को मेरी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। आप उनसे ये कहना कि एक अत्यंत दीन सर्व साधनों से हीन मन मलिन दुर्बल पापी मनुष्य आपकी दासी अर्थात तुलसी का दास कहलाकर अपना पेट आपका नाम ले लेकर भरता है। इस पर प्रभु कृपा करके पूछे कि वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा निवेदित कर देना। माँ, कृपालु श्री राम जी के इतना सुन लेने से मेरी बात जो बिगड़ी हुई है, हे जानकी जी, हे मैया, वह बन जाएगी। हे जगत जननी जानकी जी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार वचनों से सहायता की, तो ये तुलसीदास आपके स्वामी का गुण गा गा कर भव सागर से पार हो जाएगा। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, तो करे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई के। इसलिए हे माँ, आप मेरी दशा प्रभु से निवेदित कर दें। एक अन्य पद में भी गोस्वामी जी ने श्री सीताराम जी की वंदना की है। सीता जी से प्रार्थना की है कि हे माँ जानकी, कभी मौका पाकर श्री राम जी को मेरी याद दिला देना। मैं उनका दास कहता हूँ, उन्हीं का नाम लेता हूँ। पपीहे की तरह मैंने प्रण कर रखा है कि मुझे उनके स्वाति जल रूपी प्रेम रस की बड़ी प्यास है। ये तो आप जानती हैं। करुणा निधान राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है। उनका गुण शत्रु द्वारा किए हुए अनिष्ट को भी दास के अपराध को भूल जाता है। वे दान किए हुए को तो याद नहीं रखते, उनकी आदत भूल जाने की है। उनका कहीं मान नहीं होता, उनको यह मान दिया करते हैं पर वह भूल जाते हैं। हे माँ, आप याद दिला देना कि वे इस तुलसी दास को ना भूल जाए, क्योंकि उन्हें मन वचन कर्म से स्वप्न में भी किसी और का आश्रय नहीं है। जिस समय गोस्वामी जी काशी के 80 घाट पर एक रहा करते, एक दिन रात में कलयुग ने मूर्त रूप धारण कर
उनके सम्मुख प्रस्तुत होने का दुस्साहस किया, उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने के लिए कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना की और उसे भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न सबके सब प्रभु से उस पर अपने हस्ताक्षर अपने सही लगाने को निवेदन करने लगे। सबकी बात सुनकर राम जी मुस्कुराकर कहते हैं कि इसकी मुझे पहले से खबर है। तात्पर्य कि तुलसीदास जी द्वारा माँ जानकी जी से जो प्रार्थना की गई उसके प्रभाव से माँ ने पहले ही रघुनाथ जी को ये अनुमोदन कर दिया था। इसके प्रभाव से उन्होंने विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर किए। ऐसी कृपा केवल और केवल तुलसीदास जी पर हुई क्योंकि उन्होंने माँ से प्रार्थना की। माँ जानकी जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु की कृपा प्रदान करवाई। तो हम और आप भी सीताराम का संयुक्त कीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जिससे हमारी भी बिगड़ी बन जाए। माँ जानकी जी आपकी और मेरी भी याद प्रभु को दिला दे, हमारे और आपके स्वरूप का ध्यान करवा दे, हमारे और आपके भी कष्टों की ओर वो इशारा कर दे और प्रभु हमारे सब कष्ट हर ले, हमें अपने चरणों से लगा ले। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।